बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस को शख्स के बांग्लादेशी होने का शक है। वो मुंबई में रहकर कई अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा था। शख्स के पास से मिली जानकारी और सामग्री के आधार पर पुलिस ने इस बात का संदेह जताया है। मुंबई पुलिस ने मीडिया के साथ बातचीत में रविवार को इस बारे में बताया। जोन 9 डीसीपी दीक्षित जेंडम ने कहा कि एफआईआर दर्ज करके शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो लूटपाट के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। डीसीपी जोन ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि 16 जनवरी को सुबह 2 बजे एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में हमला हुआ। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और एक आरोपी को अब गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। डीसीपी ने यह भी बताया कि उसने अपना नाम विजय दास या और अलग अलग दूसरे नाम भी रखे हुए थे। वो 5-6 महीने पहले ही मुंबई आया था। कुछ दिनों तक मुंबई में रहा और फिर आसपास के इलाकों में रहा। आरोपी एक हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। सैफ अली खान के घर को क्यों टारगेट किया सर? अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है, इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आया है वो आपको दिए गए हैं। इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है. We will let you know. उस हमले के करीब 70-72 घंटे बाद अब पुलिस कह रही है कि हमने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। उसका नाम मोहम्मद शहजाद बता रही है। पुलिस को यह भी शक है कि शायद ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये शायद बांग्लादेशी हो सकता है क्योंकि इसके पास कोई भारत के दस्तावेज नहीं। अब आप सोचिए कि 10-11 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में करीब 2.5 वर्षों से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। अगर ये बांग्लादेशी नागरिक है और ये मुंबई में थाने में घूम रहा है, चोरियां कर रहा है, हमले कर रहा है, ये तो हाई प्रोफाइल केस है। इसके लिए ये पता चल गया। अगर किसी आम आदमी क्या हुआ होता तो पता भी नहीं चलता, इतनी फास्ट पुलिस ढूंढती भी नहीं। तो इसका मतलब मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसे कितने बांग्लादेशी रह रहे होंगे, अपराध कर रहे होंगे, चोरी कर रहे होंगे, यहीं रह रहे होंगे, लोगों में घुल मिल गए होंगे। ये सब जांच कौन करेगा? विपक्ष जांच करेगा
कि सरकार में बैठे लोग जांच करेंगे, सरकार में बैठे खुफिया एजेंसी जांच करेंगे। अगर वो सचमुच बांग्लादेशी है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेशी लोग घुसपैठिए हमारे राज्य में आकर हमारे देश के जो कलाकार हैं, वीआईपी हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जान माल का नुकसान कर रहे हैं। और एक विपक्ष होने के नाते हम सवाल पूछे तो सरकार को तकलीफ होती है हमारे सवाल पूछने से। तो देवेंद्र जी, अमित शाह जी, आप एक राज्य के गृह मंत्री हैं, एक देश के गृह मंत्री हैं, ये आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठियों को हमारे देश में आने से रोकें, वरना धीरे धीरे ये इतनी ज्यादा संख्या में फैल जाएंगे कि आए दिनों हमारे लोगों पर जानलेवा हमला करेंगे, चोरियां करेंगे। इसकी बहुत बड़े व्यापक रूप से जांच होने की आवश्यकता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो बांग्लादेशी होकर हमारे यहाँ आकर रह रहा है और उसको कोई खोज खबर नहीं है। खैर, सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था, उसे पुलिस ने दबोचकर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद, सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था, वह सभी बातें अब सामने आएगी। पर इस विषय को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है, रात के समय जरूर सोएगा। उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी। साथ साथ में सोसाइटी के लोगों ने भी इस बात पर ध्यान रखना होगा, क्या उनका वॉचमैन 12 घंटे काम कर रहा है या 24 घंटे काम कर रहा है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शहजाद ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है। मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए।